हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 25 फरवरी 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं साइंस के। तो साइंस में आप सभी को पता है बायोलॉजी 30 मार्क्स की आ रही है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, बट इसको हमने ईजी कर दिया है चैप्टर को। मैंने फाइंड आउट किए हैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर साल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से आते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के 10 से 12 नंबर जो है वो कंप्लीटली अचीव कर सकते हो। तो बिना देर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करो ग्रोइंग बायोलॉजी। आने वाले वीडियोस में आपको सभी चैप्टर्स के PYQs जो है वो मिलेंगे और मैं एग्जाम स्ट्रैटेजी भी आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आंसर स्क्रिप्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2016 में भी आ रखा है, 19 में भी और 2023 में भी आ रखा है और बड़े हाई चांसेस है कि वो 2025 26 वाले एग्जाम में भी आएगा। सो diffusion alone, why it is not sufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism, because multicellular organism की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हाई है। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है तो NCERT अब आई होप अभी तक सभी ने NCERT को अच्छे से रट लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना बच्चों, जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा सेंटर में लाइन लगाकर और फिर डिफरेंस को जो है वो एक्सप्लेन करना है। मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको समझाऊंगी उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, हर क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक शीट पे 10 से 15 मिनट लगाए। तो जिस बच्चे ने क्लियरली लिख रखा है आंसर शीट में डिफरेंस है तो कंप्लीटली लाइन लगाकर एक साइड लिखा एरोबिक, एक साइड लिखा एनारोबिक और पॉइंट्स जो है वो कंप्लीटली डिटेल में जो है वो पॉइंट वाइज मेंशन कर देना, राइट। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि जितने नंबर का क्वेश्चन है, सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे डबल पॉइंट्स लिखने हैं। बट इन केस अगर आपके पॉइंट्स उतने नहीं बन रहे हैं तो आप उन्हीं पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे और जो कीवर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, मेंशन द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूछा गया है। बेटे जब प्रोसेस वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा तो उसको हमेशा फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। सभी को पता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में। थ्योरी नहीं लिखनी, पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड राइटिंग इन अ पैराग्राफ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है या उसका फ्लो चार्ट बना देना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, जो टीचर पेपर चेक कर रहा है उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि बच्चा क्या समझाना चाहता है। ठीक है, मेंशन द रोल ऑफ HCl। HCl का रोल क्या होता है सभी को पता है कि जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रही है फूड में उनको किल करने में हेल्प करता है HCl, जो कि हमारे स्टमक में है। तो इसको 1 लाइन में आप लिख सकते हो। ये भी देखो पिछले 3 साल में काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेली हेल्प इन एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आया हुआ है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने फंक्शन ऑफ एल्वेली पूछा है आपसे। तो एल्वेली सभी को पता है इट इज द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो वो कैसे हेल्प करता है उसको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिख कर आना है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको रट लो क्योंकि ये 3 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी डबल सर्कुलेशन वाले को भी लिखने की एक ट्रिक होती है। डबल सर्कुलेशन में आपने फ्लो चार्ट बनाकर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब सभी ने अब तक तो पढ़ लिया होगा डबल सर्कुलेशन। नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ पर डबल सर्कुलेशन का एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको 3 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लिख कर आना है, बिकॉज ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। देख सकते हो आप 2015, 17, 21, 23 एंड 24। तो इस क्वेश्चन को रट कर जाना, चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, बेशक डायग्राम बना हो डबल सर्कुलेशन का जो कि NCERT में बन रखा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस स्टडी की फॉर्म में या डायग्राम बेस्ड की फॉर्म में, या कंप्लीटली आपको डबल सर्कुलेशन बनाना भी आ सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर आपने विली के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो फंक्शन ऑफ विली आपको एक्सप्लेन करना है। बेटे बायोलॉजी में एक चीज़ याद रखना, मैक्सिमम मार्क्स तब आएंगे अगर चाहे डायग्राम पूछी नहीं गई है, आपके पास समय है तो डायग्राम को ज़रूर बना कर आओ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसमें आपको डायग्राम नहीं पूछा गया है कि विली का स्ट्रक्चर बनाना है, बट इफ़ यू ड्रॉ इट लाइक दिस एंड एक्सप्लेन इट कि ये विली होता है एंड इट प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम फूड, राइट, तो उसमें आपको मार्क्स कंप्लीट फुल मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रादर देन कि आप आंसर तो इसका आप 1-2 लाइन में भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है, बट अगर आपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाना है तो जहाँ डायग्राम बन सकती है ज़रूर बना कर आओ, बट टाइम लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि डायग्राम बनाते बनाते बाकी पेपर छूट गया, ठीक है। तो अगर टाइम है, यू हैव एनफ टाइम, तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम अलॉन्ग विद द आंसर, राइट। Next question number 7, why it is necessary to separate oxygenated blood from deoxygenated blood in mammals and birds। तो इसमें आपने 4 चैम्बर्ड हार्ट सभी को पता है मैमल एंड बर्ड्स में होता है, तो यहाँ पर क्यों सेपरेट करने की नीड है, तो उसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्लांट्स वाले टॉपिक में से आ रखा है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय मेटाबॉलिक पाथवे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें से अगर आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सैम्पल पेपर्स उठाओ, तो उसमें आप देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला। इफ यू रिमेंबर कि ग्लूकोज जो है उससे पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट से आगे 3 मेटाबॉलिक पाथवेज हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप सैम्पल पेपर उठाओ प्रीवियस, तो उसमें किसी में पूछ रखा है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या लैक ऑफ ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टॉपिक को रट के जाना है, ठीक है। अगर सिंपली डायग्राम बनाना आएगा, मैकेनिज्म पूछा जाएगा, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद टाइम बचा तो उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किसमें से पूछे गए हैं। एनसीईआरटी की एक्टिविटी 6.2, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 6.2 जो है उसको रट कर जाना, उसमें से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस वाला जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है लास्ट में देखना, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है एक पूरा पिक्चर बना हुआ है, एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, उसका डायलिसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पैराग्राफ को पढ़कर जाना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर करवाया हुआ है स्टूडेंट्स को मैंने ईजी फॉर्म में बनवा रखा है, तो उसमें ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, उनका क्या क्या फंक्शन है, कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। सो आई होप अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो तुम्हारे 10 से 12 नंबर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के फुल आएंगे, राइट।